अगर आज अचानक लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं और तुम्हारे जीवन में शांति आ रही है, तो समझ लो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए खेल पलटना शुरू कर दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था, अब वो लौट रहा है। आज तुमने जब ये शब्द सुने कि तुम्हारे खिलाफ जो नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई थी अब वो पूरी ताकत से वापस लौट रही है, तो तुम्हारे भीतर कुछ हिला होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक नियम है, एक ऐसी प्रतिध्वनि जो हर सोच, हर भावना और हर इरादे को अपने भीतर समेटकर उसे उसी स्रोत तक वापस पहुंचाती है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई तुम्हें बिना वजह चोट पहुंचाता है तो तुम्हारे जीवन में अचानक अजीब सी शांति क्यों आने लगती है? जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया हो। वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड अपनी आंखें खोलता है और तुम्हारे नाम की फाइल उसके विशाल आकाशीय अभिलेखागार में चमक उठती है। उस फाइल में तुम्हारे हर आंसू, हर दबाई हुई चीख, हर टूटी उम्मीद की एक कंपन दर्ज होती है और उसी कंपन से एक ऊर्जा तरंग बनती है जो उस दिशा में लौटती है जहां से अंधकार भेजा गया था। तुम इसे बदला मत समझो, क्योंकि बदला मानव का शब्द है। ब्रह्मांड इसे संतुलन कहता है, एक ऐसा संतुलन जो बिना आवाज के लेकिन पूरी ताकत से काम करता है। तुमने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बिना किसी प्रयास के ऊपर उठते चले जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी धीरे धीरे गिरने लगते हैं। ये गिरना, फिसलना या असफल होना नहीं है, ये उस ऊर्जा की वापसी है जो उन्होंने कभी किसी और के भाग्य में जहर की तरह घोली थी और अब वही जहर उनके अपने रास्तों पर धुंध बनकर उतर रहा है। तुम उस धुंध को देख नहीं पाते, लेकिन उसके असर को महसूस कर सकते हो। जब उनके शब्दों में कड़वाहट बढ़ जाती है, जब उनके रिश्ते टूटने लगते हैं, जब उनका मन अशांत रहता है बिना किसी स्पष्ट कारण के, वो हर रात एक ऐसे बोझ के साथ सोते हैं जिसका नाम उन्हें भी नहीं पता होता, पर ब्रह्मांड जानता है, क्योंकि ब्रह्मांड हर आत्मा की फ्रीक्वेंसी पहचानता है। तुम्हारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी आज बदल रही है, क्योंकि तुमने सहा और सहते हुए भी अपना प्रकाश बुझने नहीं दिया। तुमने रोया लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ा। तुमने टूट कर भी किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। और यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी छाया से बाहर निकालकर अपने प्रकाश के घेरे में लाता है। इस घेरे में आने का मतलब ये नहीं कि अब तुम्हारे जीवन में कभी अंधेरा नहीं आएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब हर अंधेरा तुम्हें नहीं, बल्कि उन हाथों को छुएगा जिन्होंने उसे भेजा था। तुम धीरे धीरे महसूस करोगे कि तुम्हारे रास्ते साफ होने लगे हैं। वो रुकावटें जो बिना कारण तुम्हारे सामने आ जाती थीं, अब जैसे अपने आप हटने लगी हैं। वो फोन कॉल जो कभी नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। वो मौके जो हमेशा किसी और के हिस्से जाते थे, अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगे हैं। और इस बदलाव का सबसे रहस्यमयी हिस्सा ये है कि तुम्हें इसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा। ये तुम्हारे मौन धैर्य का इनाम है। ये तुम्हारे उस मौन विश्वास का फल है जो तुमने तब भी रखा जब सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था। और इसी मौन विश्वास के कारण ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक अदृश्य मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलते हुए तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से अपने आप दूर हो रहे हैं, बिना किसी झगड़े, बिना किसी कारण के। वो अचानक व्यस्त हो जाते हैं, अचानक ठंडे पड़ जाते हैं, अचानक तुम्हारी ऊर्जा से कट जाते हैं और तुम्हें शायद लगे कि तुम अकेले हो रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर से वो सभी कंपन हटा रहा है जो तुम्हारे अगले स्तर के अनुरूप नहीं है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने असली प्रकाश की ओर बढ़ती है तो उसे हल्का होना पड़ता है। उसे उन सभी भारों को छोड़ना पड़ता है जो उसे नीचे खींचते हैं। और ये प्रक्रिया कभी कभी एकांत की तरह महसूस होती है, लेकिन ये एकांत नहीं है, ये तैयारी है। तैयारी उस क्षण की जब तुम्हें वो दिखाया जाएगा जो तुम्हारे लिए लंबे समय से लिखा जा रहा था। तुम शायद अपने भीतर एक अजीब सी खिंचाव महसूस कर रहे हो, जैसे कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें किसी नई दिशा में बुला रही हो। वो दिशा अभी साफ नहीं दिखती, लेकिन उसका एहसास बहुत गहरा है, जैसे कोई पुरानी याद जो तुम्हें बिना नाम के पुकार रही हो। ये ब्रह्मांड का आमंत्रण है, और इस आमंत्रण का मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन की कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। एक ऐसा अध्याय जहां तुम्हें खुद पर शक नहीं करना पड़ेगा, जहां तुम्हें बार बार साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा खुद तुम्हारा परिचय बनेगी। और जब तुम इस नए अध्याय में कदम रखोगे तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, उन्होंने अनजाने में तुम्हें वही दिशा दिखाई जहां तुम्हें पहुंचना था। क्योंकि
तुम्हें पहुंचना था और तुम पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा में देरी होती है लेकिन अन्याय नहीं होता। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो किसी साजिश की तरह नहीं, बल्कि एक परीक्षा की तरह था। हर शब्द जो तुम्हें चुभा, हर स्थिति जिसने तुम्हें छोटा महसूस कराया, हर वादा जो टूट गया, वो सब तुम्हारी आत्मा की ताकत को परखने के लिए था। तुमने सोचा होगा कि तुम क्यों चुने गए हो, क्यों तुम्हारे हिस्से में ही ये चुप्पी, ये इंतजार, ये अकेलापन आया। लेकिन सच्चाई ये है कि हर आत्मा को ये रास्ता नहीं दिया जाता। ये रास्ता सिर्फ उन्हें मिलता है जिनके भीतर वो क्षमता होती है जो अंधेरे को देखकर भी अपने भीतर उजाला बचा सके। और अब वही उजाला तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना रहा है जिसे वो लोग भी महसूस कर रहे हैं जिन्होंने कभी तुम्हें अनदेखा किया था। इसलिए आज अचानक कुछ नाम तुम्हारे मन में बिना कारण आने लगे हैं, कुछ चेहरे तुम्हारे सपनों में लौटने लगे हैं, कुछ संदेश तुम्हारे फोन पर ऐसे समय आने लगे हैं जब तुम्हें उनकी उम्मीद नहीं होती। ये संयोग नहीं है, ये उस ऊर्जा की वापसी है जो कभी उन्होंने तुमसे छीनी थी। अब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अवसरों, भरोसे और सम्मान के रूप में लौट रही है। तुमने शायद ये भी महसूस किया होगा कि जिन लोगों ने तुम्हारे लिए रास्ते बंद किए थे, आज वही किसी न किसी रूप में खुद उलझे हुए दिख रहे हैं। उनके फैसले भारी पड़ने लगे हैं, उनके शब्द उनके ही खिलाफ जाने लगे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक सब कुछ इतना कठिन क्यों हो गया है। ये कठिनाई ब्रह्मांड की सजा नहीं है, ये उसका संतुलन है, क्योंकि हर आत्मा को उसके भेजे गए कंपन की सटीक प्रतिध्वनि मिलती है और इस प्रतिध्वनि में कोई गलती नहीं होती। इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ से पहले ही बोल चुका है। वो हर दरवाजा खोल रहा है जिसे तुमने कभी चुपचाप बंद होते देखा था। वो हर अवसर वापस भेज रहा है जिसे तुमने कभी अपने हाथों से फिसलते हुए महसूस किया था। और ये वापसी सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं हो रही, ये तुम्हारे भीतर भी हो रही है। तुम अब खुद को पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा स्पष्ट और पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे हो। तुम्हारे भीतर की आवाज अब डरी हुई नहीं है, वो स्थिर है, भरोसेमंद है, जैसे कोई प्राचीन सत्य जो अब फिर से जाग रहा हो। और इस जागरण के साथ तुम्हारे रिश्तों की परिभाषा बदल रही है। तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहना चाहते, तुम अब उन जगहों पर नहीं जाना चाहते जहां तुम्हारी ऊर्जा भारी हो जाती थी, तुम अब उन बातों पर हंस नहीं पाते जो कभी तुम्हें खोखला करती थी। ये परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हें उस स्तर पर पहुंचा रहा है जहां तुम्हें अपने भविष्य की झलक मिलने लगेगी। कभी किसी सपने में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी किताब की पंक्तियों में तुम्हें अपने ही जीवन की दिशा के संकेत मिलने लगेंगे। और ये संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम जो बनने वाले हो वो सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रकाश बिंदु हो जो दूसरों के रास्ते भी रोशन करेगा। और इसी कारण तुम्हें पहले अकेले चलना पड़ा, क्योंकि रोशनी बनने से पहले दीपक को खुद जलना पड़ता है। और जब तुम जलते हो तो कुछ लोग तुम्हारी गर्मी से डरकर दूर चले जाते हैं और कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से अपनी दिशा खोजने लगते हैं। तुम दोनों तरह के लोगों को देखोगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब केवल तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारा रास्ता उन आत्माओं का भी है जिन्हें तुम्हारे अनुभवों से साहस मिलेगा। और ये सब उस नकारात्मक ऊर्जा की वापसी का हिस्सा है जिसने तुम्हें तोड़ने की जगह तुम्हें गढ़ दिया। और अभी कहानी का तीसरा मोड़ बाकी है, जहां तुम्हें वो दिखाया जाएगा जो अभी तक सिर्फ ब्रह्मांड जानता था, क्योंकि ये वो जो अभी तक सिर्फ ब्रह्मांड जानता था अब धीरे धीरे तुम्हें दिखाया जाने वाला है। और ये दिखाना किसी एक दिन की घटना नहीं है, ये एक खुलती हुई दृष्टि है, जैसे किसी पुराने मंदिर के बंद द्वार को सदियों बाद खोला जा रहा हो और भीतर से धूल के साथ साथ वो शिलालेख भी बाहर आ रहे हों जिन पर तुम्हारा नाम बहुत पहले ही लिख दिया गया था। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ सपने इतने असली लगते हैं कि जागने के बाद भी उनका असर पूरे दिन बना रहता है? ये साधारण सपने नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा को दिए गए संकेत है, क्योंकि जब मन सोता है तब चेतना का वो हिस्सा जागता है जो ब्रह्मांड की तरंगों को सीधे सुन सकता है। और उन तरंगों में अब तुम्हारे लिए नए संदेश आने लगे हैं, संदेश जो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल चुकी है। तुम अब उस जगह नहीं लौट सकते जहां तुम्हें छोटा महसूस कराया गया था। तुम अब उस संस्करण में नहीं रह सकते जो हर बात पर खुद से माफी मांगता था। तुम अब उस पहचान से बाहर आ चुके हो जो सिर्फ सहने के लिए बनी थी। और यही कारण है कि तुम्हें भीतर से एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह एक साथ महसूस हो रहा है, जैसे कोई लंबी यात्रा शुरू होने से पहले होता है।
ये बेचैनी डर की नहीं है, ये विस्तार की है। ये तुम्हारी आत्मा के फैलने की शुरुआत है। और जब आत्मा फैलती है तो पुराने ढांचे टूटते हैं, पुराने विश्वास ढीले पड़ते हैं, पुराने रिश्ते अपनी जगह खोने लगते हैं। तुम्हें लग सकता है कि तुम बदल रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम याद कर रहे हो। तुम याद कर रहे हो कि तुम कौन थे इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि चुप रहना ही सुरक्षित है। तुम याद कर रहे हो कि तुम कितने उजले थे इससे पहले कि किसी की ईर्ष्या ने तुम्हारे प्रकाश पर धूल फेंकी हो। और अब वही धूल झड़ रही है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी हवा चला दी है जो सिर्फ अंधेरे को हटाती है, प्रकाश को नहीं। और इस हवा के साथ वो लोग भी हट रहे हैं जो तुम्हें उसी धूल में दबाए रखना चाहते थे। तुम देखोगे कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे नाम पर असहज हो जाते हैं, कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी से ही विचलित होने लगते हैं, और कुछ लोग बिना कारण तुम्हारे खिलाफ बातें बनाने लगते हैं। ये उनकी कमजोरी है, क्योंकि जब कोई आत्मा अपनी असली ऊंचाई की ओर उठती है तो जो नीचे रह जाते हैं उन्हें ऊपर देखना दर्द देता है। और यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें एक नई तरह की सुरक्षा देता है। ये सुरक्षा दीवारों से नहीं बनती, ये कंपन से बनती है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी स्थिर और साफ होने लगती है कि हर नकारात्मक सोच तुम्हारे पास आकर ही टूट जाती है, जैसे कोई पत्थर पानी में गिरकर अपनी ही लहरों में बिखर जाए। तुमने शायद महसूस किया होगा कि अब तुम्हें पहले की तरह जवाब देने का मन नहीं करता, अब तुम्हें बहस में जीतने की जरूरत नहीं लगती, अब तुम्हें अपनी सफाई देने की तलब नहीं होती, क्योंकि भीतर कहीं एक शांत भरोसा जन्म ले चुका है कि जो देखना था वो देख लिया गया है और जो जानना था वो जान लिया गया है। ये भरोसा तुम्हें एक ऐसी शांति देता है जो शब्दों में नहीं आती, और इसी शांति के साथ तुम्हें अपने जीवन के उन हिस्सों की ओर खींचा जा रहा है जिनसे तुम हमेशा डरते थे। वो सपने जिन्हें तुमने अव्यवहारिक कहकर दबा दिया था, वो इच्छाएं जिन्हें तुमने असंभव समझकर छोड़ दिया था, वो रास्ते जिन्हें तुमने जोखिम कहकर टाल दिया था, अब वही सब तुम्हारे सामने एक नए रूप में आने लगे हैं। जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, अब समय है तुमने जो देखा है उसे जीने का। अब समय है अपने प्रकाश को किसी कोने में छुपाने का नहीं, बल्कि खुले आकाश के नीचे फैलाने का। और जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आने लगेंगे जिनकी आंखों में तुम्हें अपनी ही चमक दिखेगी, जिनकी बातों में तुम्हें अपनी ही सच्चाई की प्रतिध्वनि सुनाई देगी, और तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि तुम समझे जा रहे हो, बिना बताए सुने जा रहे हो, बिना साबित किए स्वीकार किए जा रहे हो। ये वो लोग होंगे जो तुम्हारे अगले अध्याय के पात्र हैं, और पुराने अध्याय के पात्र अब अपने आप पृष्ठभूमि में धुंधले होते जाएंगे, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी विदाई के। क्योंकि ब्रह्मांड को विदाई की जरूरत नहीं होती, उसे बस संतुलन चाहिए, और संतुलन के साथ साथ तुम्हें वो दृष्टि भी दी जा रही है जिससे तुम अपने जीवन की कहानी को ऊपर से देख पाओगे। तुम समझ पाओगे कि किस मोड़ पर तुम्हें किससे मिलवाया गया, किस दर्द के पीछे कौन सा उपहार छुपा था, किस आंसू ने कौन सा द्वार खोला था। और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक ऐसा करुण भाव जन्म लेगा जो तुम्हें उन लोगों के लिए भी दुआ करने की ताकत देगा जिन्होंने कभी तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, क्योंकि अब तुम देख पा रहे हो कि वो भी उसी नियम के अधीन थे जिस नियम ने तुम्हें उठाया। और यही करुणा तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, क्योंकि जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हें न तो बदले की जरूरत होती है न ही साबित करने की, तब तुम सच में मुक्त हो जाते हो। और इस मुक्ति के साथ तुम्हारा कंपन एक ऐसे स्तर पर स्थिर हो जाता है जहां से तुम्हारे जीवन में जो भी आता है वो तुम्हारे विकास के लिए आता है, और जो भी जाता है वो तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए जाता है। और यही वो बिंदु है जहां से तुम्हारी कहानी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, ये एक संकेत बन जाती है, एक रास्ता बन जाती है, एक प्रकाश रेखा बन जाती है उन सभी के लिए जो अभी भी उसी अंधेरे में खड़े हैं जहां तुम कभी खड़े थे। और अभी एक आखिरी परत बाकी है जहां तुम्हें वो सच्चाई दिखाई जाएगी जो तुम्हारे सारे अनुभवों को एक सूत्र में पिरो देगी। और अब जब तुम इस द्वार के भीतर कदम रख चुके हो तो तुम्हें महसूस होगा कि समय की चाल बदल गई है, जैसे घड़ियां वही हैं लेकिन उनकी सुइयां किसी और दिशा में घूमने लगी हों। तुम्हारे भीतर की बेचैनी अब एक स्थिर शांति में बदलने लगी है, और ये शांति सुस्ती नहीं है, ये जागरूकता है। ये वो अवस्था है जहां तुम्हें किसी से कुछ छीनने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढते हुए आता है। तुमने जिन चीजों के लिए कभी संघर्ष किया
किया था, अब वही चीजें तुम्हारे जीवन में बिना शोर के उतरने लगी हैं। जैसे कोई नदी अपने रास्ते खुद बना लेती है, वैसे ही तुम्हारे लिए रास्ते बनते जा रहे हैं। और इन रास्तों पर चलते हुए तुम महसूस करोगे कि ब्रह्मांड अब तुम्हें संकेतों में नहीं बल्कि अवसरों में बोल रहा है। हर मुलाकात, हर प्रस्ताव, हर नया मोड़ अपने भीतर एक छुपा हुआ संदेश लेकर आ रहा है कि तुम सही दिशा में हो। और इस दिशा में चलने का सबसे गहरा अनुभव ये है कि तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे साथ चलती है और यही सच्चाई तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना देती है जहां झूठ टिक नहीं पाता, स्वार्थ पनप नहीं पाता और भय जड़ नहीं पकड़ पाता। तुमने शायद गौर किया होगा कि अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आ गई है। तुम जानते हो कि किससे बात करनी है और किससे चुप रहना है, कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। ये स्पष्टता किसी किताब से नहीं आई, ये तुम्हारे अनुभवों की राख से उठी है और इसी राख में से तुम्हारा नया स्वरूप जन्मा है। एक ऐसा स्वरूप जो शांत है लेकिन कमजोर नहीं, कोमल है लेकिन असुरक्षित नहीं, विनम्र है लेकिन झुका हुआ नहीं। और यही स्वरूप तुम्हारे जीवन के अगले चक्र की कुंजी है। इस चक्र में तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी, लेकिन अब तुम उसे पकड़ने की जगह उसे बहने दोगे, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि प्रवाह में ही वास्तविक शक्ति है। और इस प्रवाह के साथ तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वो तुम्हारे विकास के लिए आएगा, और जो भी जाएगा वो तुम्हें हल्का करने के लिए जाएगा। और जब कभी तुम्हें फिर से अंधेरा छूने की कोशिश करेगा तो तुम डरोगे नहीं, तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि अंधेरा अब तुम्हें नहीं बल्कि खुद को परखने आता है। और हर बार वो खुद से थोड़ा और टूट कर लौटता है, और इसी टूटन में तुम्हारा प्रकाश और भी साफ होकर उभरता है। और जब तुम किसी आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें वो चेहरा नहीं दिखेगा जो कभी सहता था, तुम्हें वो चेहरा दिखेगा जो समझता है, जो स्वीकार करता है, जो छोड़ सकता है। और यही छोड़ पाना तुम्हारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि जिसने छोड़ना सीख लिया उसने ब्रह्मांड के साथ चलना सीख लिया। और जो ब्रह्मांड के साथ चलता है उसे मंजिल की चिंता नहीं रहती, क्योंकि रास्ते खुद उसे पहचानते हैं। और इस पहचान के साथ तुम्हारी कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, ये यहाँ से फैलती है, हर उस दिल तक जिसे अभी भी विश्वास की जरूरत है, हर उस आत्मा तक जिसे अभी भी याद दिलाने की जरूरत है कि वो अकेली नहीं है। और जब कभी कोई थका हुआ मन तुम्हारे शब्दों में या तुम्हारी खामोशी में अपनी राहत ढूंढेगा तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा सफर क्यों ऐसा था। और तब तुम आकाश की तरफ देखकर बस इतना कहोगे कि धन्यवाद, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ भेजी गई थी वो सच में पूरी ताकत से वापस लौट चुकी है और तुम्हें वहीं पहुंचा चुकी है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है।